अपने ही बोझ से ये सरकार, मुझे लगता है कि 20 कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी, वो सड़कों पर है। कोविड का दौर रहा, लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार में 2 वर्ष तक कोविड का संकट रहा। पर जब दुनिया की सारी इकोनॉमी तहस नहस हो गई, लेकिन समय पर कर्मचारियों को सैलरी मिली। कर्मचारियों को हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद भाई अनुराग ठाकुर जी, कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के हमारे नए सांसद भाई राजीव भारद्वाज जी, राज्यसभा के सांसद भाई हर्ष महाजन जी, हमारे बीच में यहां भाई सतपाल सिंह सत्ती जी, विपिन सिंह परमार जी, त्रिलोक जम्वाल जी और सभी सम्माननीय विधायक, मैं सबका नाम छोड़ देता हूं, और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय नड्डा जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज आना हुआ है। फिर से एक नई जिम्मेवारी के साथ आपका आना हुआ है अपने गृह क्षेत्र में, बिलासपुर में। और अब आज के इस कार्यक्रम में हम सब की ओर से नई जिम्मेवारी के लिए भी आपको बधाई, चाहे आप राज्यसभा के नेता के रूप में आए हैं, चाहे आप केंद्र में मंत्री के रूप में आए। हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाई और बहनों, मैं समझता हूं हम सब लोगों का यह सौभाग्य है, हिमाचल वासियों, छोटा राज्य होने के बावजूद वे बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों के साथ हिमाचल प्रदेश की पहचान बनाने में आदरणीय नड्डा जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। और इसके साथ साथ में मैं इस बात से भी सहमत हूं कि हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए भी जब भी आपको अवसर मिला, चाहे आप मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश में काम किए, चाहे मंत्री के रूप में आप केंद्र में काम किए, आपने हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से दिया है। और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है एक ऐसी देन है जो आने वाली पीढ़ियां कभी भूल नहीं पाएंगी, सदैव याद रखेंगी। और इस योगदान के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। आज हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में है और लगभग 60 वर्षों के अंतराल के पश्चात यह पहला ऐसा अवसर है जब एक व्यक्ति को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस दृष्टि से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को जहां बधाई देता हूं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, क्योंकि ये जो चुनाव लड़ा जा रहा था, लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा था, अब पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वाभाविक रूप से आपका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। दिन रात पार्टी के लिए, पार्टी की जीत के लिए परिश्रम करना और उस दौड़ भाग में सफलता हासिल करना, मैं समझता हूं उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। और आज हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात जिस प्रकार से देश को एक नेतृत्व देते हुए एक दिशा दे रहे हैं और भारत अलग पहचान के साथ पूरे दुनिया के मानचित्र पर खड़ा है, यह हमारे लिए निश्चित रूप से सौभाग्य की बात। बड़े काम, बड़े फैसले का दौर लगातार जो है अभी तक चला हुआ है। 2014 के पश्चात अभी भी हम उस दौर को देखते हैं। जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात कही, यहां पर मुझसे पहले डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने कही, भाई अनुराग ठाकुर जी ने कही। अब क्या कहना, मुझे लगता है कि कुछ कहने को बचा है। एकमात्र हवा बची है जहां पर टैक्स नहीं, बाकी कोई चीज ऐसी नहीं है जिस पर टैक्स नहीं लगाया गया।
और अब तो ये नौबत यहां तक आ गई, ये भी एक पूरे देश में चर्चा का विषय बना है कि जहां पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हर घर में शौच होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। हर घर में शौचालय को सुनिश्चित करने के लिए जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान देते हैं उसमें व्यवस्था दी है कि टॉयलेट उसमें बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। और यहां हमारे मुख्यमंत्री जी जहां टॉयलेट बना रहे हैं आप लोग, उस पर 25 रुपए प्रति टॉयलेट के हिसाब से टैक्स लगा रहे हैं। आगे का दौर मालूम नहीं कि मैं कहना नहीं चाहता हूं, अब अगला दौर क्या आएगा मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना तक देख रहा हूं पूरे देश भर में थू थू हो रही है, देश भर में जग हंसाई हो रही है। सभी आज दिल्ली से भी हमको चैनल वाले पूछ रहे थे ये टैक्स किस सोच के साथ लगाया गया। मैंने कहा सोच का तो मालूम नहीं, और कहने लगे कि इससे आगे भी कुछ होने वाला है क्या। मैंने कहा आगे का मालूम नहीं क्या होने वाला है, लेकिन इतना मैं कह रहा हूं कि इस सोच को तो मतलब उस सोच को तो आप देख करके हैरान हो रहे हैं। आप तो हो रहे हैं लेकिन देश भी हैरान हो रहा है। वादे जो किए थे जिनका जिक्र अनुराग जी ने किया यहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी झूठ बोलने से अभी तक भी बाज नहीं आते। और मैं देख रहा था हरियाणा के चुनाव में भी जाकर के मुख्यमंत्री जी 2 दिन के लिए गए कहीं, और इतनी बेशर्मी से वो भाषण दे करके कह रहे थे हमने हिमाचल प्रदेश में गारंटियां पूरी कर दी। मुझे पत्रकार वहां पर हरियाणा में भी पूछने लगे कि मुख्यमंत्री जी आपके यहां से आकर के हमारे यहां पर कह रहे कि हिमाचल प्रदेश में गारंटियां पूरी की। मैंने कहा वो सही बोल रहे हैं, गारंटियां तो एक जगह है, लेकिन इस बात की गारंटी उन्हें पूरी जरूर कर दे कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा। ये गारंटी जरूर है। अगर आप वादा करके आए हैं लोगों के बीच में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की अगर बात कही है, आप 125 यूनिट भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था उसको भी बंद कर दिया। आपने स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए बात कही थी कि हम स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत बेहतर ढंग से देंगे। 450 करोड़ से ज्यादा का पैसा हिम केयर का पेंडिंग है, सरकार पैसा नहीं दे रही है। हॉस्पिटल में हिम केयर के अंतर्गत इलाज करना बंद हो गया, और हिम केयर को प्राइवेट सेक्टर में तो बंद कर दिया। और प्राइवेट सेक्टर में अगर हिम केयर हमने शुरू की थी, आदरणीय नड्डा जी को अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए शुरू की थी कि बहुत सारे लोग, क्योंकि जो सरकारी हॉस्पिटल हमारे जो बड़े हॉस्पिटल है, चाहे वो आईजीएमसी है, टांडा है, चाहे वो दूसरे मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां वर्कलोड इतना ज्यादा रहता है, अल्ट्रासाउंड करने के लिए भी 2-2 महीने का टाइम भी मिलता है। आपकी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के लिए एमआरआई करने के लिए 3-3 महीने का समय। और एक आदमी जब पीड़ा के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है उसको यही लगता है कि जल्दी से जल्दी मेरा इलाज हो। इसलिए हमने तय किया था, और बिल्कुल आयुष्मान भारत की तर्ज पर हमने हर जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में भी तय किया था, उसकी दरें तय की थी। अल्ट्रासाउंड कितने का होगा, एमआरआई कितने का होगा, सीटी स्कैन कितने का होगा, एक्सरे कितने का होगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो बंद कर दिया। मैंने पूछा विधानसभा के सत्र में, पूछा मैंने कहा ये बंद क्यों किया। कहा कि इसमें बड़ा घोटाला है। हमने घोटाला है तो निकालिए, जांच करिए, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। एक जगह भी कोई इस तरह की बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद इनको आनंद एक ही काम में आता है, मुख्यमंत्री महोदय जी को बंद करना। 1000 संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए, और अब कह रहे हैं कि कुछ कॉलेज और बंद होंगे, और हो सकता है आने वाले समय में और भी बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बंद होंगे। ये हमने पहली बार देखा इतिहास में कि मुख्यमंत्री की सोच इस तरह से काम करने की नहीं, लेकिन काम बंद करने की सोच। हर काम को बंद करने लगे हुए हैं।
और आज हिमाचल प्रदेश में आप हालात देख रहे हैं, और फिर भी आदरणीय नड्डा जी दोष हमको देते हैं कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली। इसके दोषी जयराम हैं, मोदी जी हैं। मोदी जी को इसलिए दोषी ठहराते हैं कि कहा कि केंद्र में हमारा हजारों करोड़ रुपए पड़ा हुआ। हमने कहा कहां पड़ा है भाई? अगर पड़ा है तो जहां भी पड़ा है ले आओ, कौन रोक रहा है? किस बात का पैसा कह रहे हैं वो? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल में सरकार भले कांग्रेस की है, लेकिन संकट की घड़ी में मदद करने के लिए जो मदद उन्होंने की वो हम कभी भूल नहीं सकते। 1800 करोड़ रुपए आदरणीय नड्डा जी ने और आदरणीय अमित शाह जी ने लगातार सारी चीजों को लेकर के हिमाचल को ज्यादा मदद होनी चाहिए, वो मदद पहुंचाई। क्या वो मदद गरीब लोगों के लिए, पात्र व्यक्तियों तक पहुंची क्या? यह अपने आप में जांच का विषय है। बहुत सारे लोग जिनका मकान सलामत है, कुछ नहीं उसका हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी 3 लाख रुपए की किस्तें उनके खाते में चले गए, क्योंकि वो इसलिए गए क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता है। गरीब आदमी का घर चला गया, उसको अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिल पाई। और भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं मंत्रियों ने लांघ दी है हिमाचल प्रदेश में। जिन अधिकारियों को हमने पद नहीं दिए, दायित्व नहीं दिए, दायित्व दिए तो दायित्व से मुक्त किया था हमने, वो सारी आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में सरकार चला रहे। एक अधिकारी के बारे में विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने कितना लंबा बोला, क्या क्या बोला, लेकिन आज सरकार वही चला रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र के बारे में तो आदरणीय नड्डा जी मैं इतना ही कहना हूं, भगवान भरोसे है सब कुछ यहां पर, जहां जिस तरह के हालात करें। डॉक्टर की पोस्टिंग किस प्रकार से हो रही है, किस प्रकार से ट्रांसफर हो रही है, सबको एक बात लग रही है, सरकार का भरोसा नहीं है। जितना ले सकते हैं, जितना भर सकते हैं, घर को भरने की कोशिश करिए। ये मैं आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस की सरकार के। कोई मंत्री आज की तारीख में ऐसा नहीं रह गए, 1-2 होंगे तो होंगे, लेकिन सभी मंत्रियों ने घर भरने का जोर दिया हुआ है। यह हकीकत है, यह सच्चाई है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं भाई और बहनों, जो हालात बनते जा रहे हैं, उन हालात पर हम इतने ही कह सकते हैं कि अपने ही बोझ से ये सरकार, मुझे लगता है कि बीच में ही कहीं भी किसी भी वक्त जो है वो इसके जो हालात बन रहे हैं लुढ़क सकती है। लुढ़क सकती का मेरा मतलब कि भाई सीधी बात है, हम तो कुछ नहीं कर रहे। कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी, वो सड़कों पर हैं। पेंशनर को पेंशन नहीं मिली, कोविड का दौर रहा, लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार में 2 वर्ष तक कोविड का संकट रहा, जब दुनिया की सारी इकोनॉमी तहस नहस हो गई, लेकिन समय पर कर्मचारियों को सैलरी मिली, कर्मचारियों को पेंशन मिली। विकास के कार्य हिमाचल प्रदेश में हर जगह होते रहे। इन सारी बातों को मैं ध्यान में रखते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, इंतजार करिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है, ये सरकार आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार, और भ्रष्ट सरकार होने के साथ साथ में जहां विकास के कार्य सारे के सारे रुके पड़े हैं, इसके बारे में मुझे लगता है कि जहां जनता ने मन बना लिया है। अभी मैं हाल ही में देख रहा था, कुछ जगह चुनाव नगर परिषद में हुए, नगर निगम में चुनाव हुए, जिला परिषद में चुनाव हुए, कांग्रेस बुरी तरह से आ रही है, बुरी तरह से उनके कैंडिडेट आ रहे हैं। उपचुनाव हुए थे, और आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, और मैं इस बात को मान के चल रहा हूं कि वक्त और भी अच्छा आने वाला है। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं बहुत प्रबल दिख रही हैं, और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी। और इसी तरह से आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी का ये जीत का क्रम जारी रहेगा, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हिमाचल के लिए भी अच्छा होगा, ऐसे मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं। आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आपको शुभकामनाएं देता हूं नवरात्रि के इस अवसर पर। देवी मां का आशीर्वाद आप पर बना रहे, हम सब पर बना रहे, देवभूमि की सेवा करते रहें, देश की सेवा आप करते रहें, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सम्मान्य जयराम ठाकुर जी।